मैंने उसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं कि सारे जिले की पुलिस लगाओ, आसपास की पुलिस लगाओ, अगर रिजर्व बुलानी पड़ती है रिजर्व बुलाओ, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गैंगस्टर को लेकर के पहले देखने में आ रहा है कि वो सक्रिय है, हरियाणा के अंदर विधायकों को धमकी मिल रही है। अब इस तरह की एक पुलिस के अधिकारी और वो भी डीएसपी स्तर के अधिकारी को कुचलकर मार दिया जाता है, कैसे देखते हैं आप पूरी कानून व्यवस्था? देखिए, अगर विधायकों को धमकी मिली है तो उसके लिए हमने एसटीएफ को केस दिया हुआ है, और क्योंकि जो फ़ोन आया है वो बाहरले देश से आया है, और इसलिए उसके लिए हम केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद उसमें ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, और काफ़ी हमारी एसटीएफ आगे बढ़ चुकी हुई है। मैं उसकी जानकारियां तो नहीं दे सकता, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम उसके काफ़ी नज़दीक पहुंचेंगे। आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या इनपुट मिला है वहाँ से, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया इस घटना को? क्या इन्वेस्टिगेशन इनिशियल क्या है, क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या जांच में क्या अभी तक पाया है कि कितने लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? अभी तक जांच कहाँ? नहीं, देखिए, अभी तो जो भी लोग हैं वहाँ पर हमारी पुलिस पहुँच गई है और उनको सबको राउंड अप किया जा रहा है, सबको पकड़ने के लिए मैंने कह दिया है। सर, लेकिन अवैध माइनिंग को लेकर ऑपोजिशन कई बार आरोप लगाता रहा है, लेकिन सर ये तो एक ऐसी घटना है, डीएसपी साहब ड्यूटी पर थे, वर्दी में थे, तो क्या पुलिस का? नहीं, माइनिंग के बारे में तो मैं शायद कुछ ना कह सकूं, क्योंकि माइनिंग अलग डिपार्टमेंट है, अलग मंत्रालय है, अलग मंत्री है उसका। हमें तो जब माइनिंग वाले बुलाते हैं तो हम उसको पुलिस मुहैया कराते हैं, और उसी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए हमारे डीएसपी की जान गई है, उसी ड्यूटी को अंजाम देते हुए हम सख्त कार्रवाई करते हैं जब जब हमें बुलाया जाता है, जब जब हमारी जरूरत पड़ती है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज बात कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने कहा कि उन्होंने कानून व्यवस्था, कानून का एक ऐसा डर जो है बदमाशों में, गैंगस्टर्स में बनाया था उनके समय में, कि वो जेल से बेल पर भी जो गैंगस्टर्स या बदमाश है वो बाहर आने पर डरते हैं। नहीं, अब भी पूरी तरह से गैंगस्टर, अभी 2 दिन पहले जींद में हमने 2 पकड़े हैं, और वो उनके दोनों को गोली भी लगी है। हमारी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, और कोई भी जो है ऐसी बदमाशी करता है तो हमारी पुलिस उसको बख्शती नहीं है किसी भी तरह से। आप समय पर रिव्यू करते रहते हैं, लगातार एसपी से बात करते हैं, क्या लगता नहीं है कि और सख्ती करने की? नहीं, कल भी हमने सारे हरियाणा में कैंपेन चलाया है और लगभग 400 के करीब लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। हम पूरी तरह से, मैं हर हफ्ते फीडबैक लेता हूं, हर जिले से लेता हूं कि कितने बदमाशों को राउंड अप किया, कितने ड्रग्स पकड़े, कितने इलीगल वाइन पकड़ी, सारा हम पूरी जानकारी लेते हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नाकामी का नतीजा बताया इस घटना को, कैसे, क्या कहना है आपका इस पर? उनका कहना है कि जहाँ वहाँ पर जनता, क्या लगता है आपको हरियाणा में भी ऑपरेशन क्लीन जैसी स्थिति चलाने की जरूरत है, ताकि अपराधी यहाँ से बिल्कुल देखो? नहीं, बिल्कुल अपराधी पूरी तरह से यहाँ पर निरुत्साहित हैं, कोई ऐसी वो गतिविधियाँ सामने नहीं आ रही हैं, और पूरी तरह से हमने उनके ऊपर रखी हुई है। अभी जो मूसेवाला गैंग के साथ जो आदमी थे वो हमारी एसटीएफ ने पकड़े हैं, हमने पकड़े हैं। वो हमारी पुलिस सक्रिय है पूरी तरह से। पुलिस पे बात करने की घटना हमने उत्तर प्रदेश में देखी थी, बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ किस तरीके की तैयारी है? नहीं, पूरी तरह से मैंने आदेश दिए हैं कि पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मूलचंद शर्मा जी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर माइनिंग नहीं हो रही थी, पत्थरों की चोरी हो रही थी, लेकिन अगर कहीं चोरी भी होती है तो क्या उसे रोकना कानून व्यवस्था का काम नहीं है? नहीं, अब इसमें हमारी पुलिस जो ये हमारे डीएसपी की जान गई है, ये रोकते हुए ही गई है, रोक रहे थे इसीलिए गई है। क्या ये डीएसपी अकेले थे उस समय? अकेले थे? नहीं, साथ उनके पूरी टीम थी, पूरी टीम थी। नहीं, रेड करने गए थे। क्या इन्फॉर्मेशन थी? रेड करने गए थे, और सारी हमारी
वहाँ पे पुलिस है और अब सारी पुलिस वहाँ पे पहुँच रही है और पूरा चारों तरफ से हम किसी को बख्शेंगे। डीजीपी साहब वहाँ से नज़दीक ही हैं, वो पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। डंपर चढ़ाया, ये घटना हुई उसके बाद क्या पुलिस ने बैकफायर करके जो अपराधी थे या जो चला रहा था उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं, वो सारी स्थिति की हम जानकारी ले रहे हैं और जल्दी जानकारी आ लगता जाएगी। नहीं कि अब यूपी की तरह यहाँ भी थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है हरियाणा में? नहीं, आपने बुलडोजर पहले भी की कार्रवाई करी और काफी वहाँ पे जो उसके बाद यहाँ मीडिया पे काफी लोग हैं आहत हैं इस बात को लेकर, वो कह रहे हैं कि अब हरियाणा में भी वक्त आ गया कि जैसे योगी का बुलडोजर चलता है अपराधियों पर, वैसे ही यहाँ पर भी नकेल कसी जाए, सख्ती और की। नहीं, बिल्कुल हमने सख्ती कर रखी है और सख्ती करेंगे। सुरेंद्र सिंह के परिवार को किस तरह से सरकार कॉम्पेंसेट करेगी, क्योंकि एक अभी नहीं, परिवार को तो जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत ही, एक तो जिस बैंक से पुलिस विभाग से सैलरीज दी जाती हैं वो 50 लाख रुपया तो वो बैंक देता है और 50 लाख रुपया सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया इसको मिलेगी। हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सर उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे कार्यक्रम के अंत में हम 2 मिनट का मौन जरूर रखेंगे। देखिए, आज की जो घटना हरियाणा में प्रतीक है इस बात का कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूर्णतः कानून व्यवस्था की परिस्थिति का जनाजा निकल चुका है। सरकार नाम की चीज नहीं है। जिस प्रकार सरेआम एक डीएसपी स्तर के अधिकारी के ऊपर से खनन माफिया वालों ने अपना ट्रक चलाने का काम किया, डंपर चलाने का काम किया, इससे ज़्यादा इसका उदाहरण नहीं हो सकता। हरियाणा में खनन माफिया, शराब माफिया, गैंग्स, बड़े बड़े गिरोह जिस प्रकार से काबिज हो रहे हैं हरियाणा में, वो सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं एक और जानकारी दे दूं, पिछले 10 दिन में हमारे 5 विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली है और अब एक डीएसपी को इस तरह से हत्या की गई। कानून बनाने वाले भी सुरक्षित नहीं है, कानून की रक्षा करने वाले भी सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक का हरियाणा में क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, जो जिस तरीके से आपने कहा 5 एमएलए को धमकी दी गई, क्या वो 5 एमएलए कांग्रेस के ही हैं? 4 कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं और ये डीजीपी को भी जानकारी है, गृह मंत्री को भी जानकारी है। हमने राज्यपाल से भी मिले, हम स्पीकर से भी मिले हरियाणा विधानसभा की। एक तो हमारे विधायक इतने दबाव में, जान से मारने की धमकी के दबाव में, इस्तीफे की तरफ भी उन्होंने कदम बढ़ाए थे। वो तो स्पीकर साहब की आश्वासन के बाद उन्होंने वहां से कदम वापस खींचे। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन गई है। हरियाणा अपराधियों के लिए शरण स्थली बन गया है। आप गैंग्स देखें, बड़े बड़े गैंग्स, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों में भी हत्या होती है। सिद्धू मूसेवाला की तार सारे हरियाणा के गैंगस्टर से जुड़ते हैं। तो ये खनन माफिया, शराब माफिया, बड़े बड़े गैंग्स जो हरियाणा में है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी आज की कानून व्यवस्था की विफलता की सरकार की है, मुख्यमंत्री जी की। ये गए थे डीएसपी, लेकिन उनके ऊपर ही डंपर चढ़ा दिया गया, उनकी हत्या हो चुकी है। सरकार इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखती है? सबसे बड़ी दुखद घटना है सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी जो हमारे तावड़ू में थे और जिस तरह से डंपर से उनको मौत के घाट उतारा है। मैं इसके लिए परिवार के लिए सरकार की तरफ से भी इस दुखद घटना पर मैं शोक प्रकट करता हूं और इस तरह के जो भी माफिया हैं हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी है। सैकड़ों एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है और इनके खिलाफ करोड़ रुपयों के ऐसे जो चोर हैं, डंपर, जेसीबी करते हैं, इनका एनजीटी के तहत मुकदमे भी हमने दर्ज करे हैं और हमने टीम लगा के, पुलिस की टीम लगा के रात को दिन में भी हमने कार्रवाई करी है। इन लोग माफिया नहीं, चोर उचक्के लोग हैं और चोर उचक्के लोग डंपर भर के चला, वहाँ से भर के बेच जाते हैं। ये लोग इस तरह के हैं। तो इस तरह के, जबकि पूरे मेवात में माइनिंग बंद है, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद में माइनिंग कहीं नहीं, माइनिंग पत्थर की कोई माइनिंग है सुप्रीम कोर्ट के तहत, और ये लोग वहाँ चोरी करते हैं। माइनिंग का तो इलाका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी माइनिंग वहाँ होती है। ये तो माइनिंग का इलाका नहीं है। और यहाँ तो क्या है कि एसपी भी, हमारे डीएसपी, हमारे डीसी, फॉरेस्ट के लोग, ये फॉरेस्ट का इलाका है, जहाँ माइनिंग कर रहे फॉरेस्ट का इलाका है
और फॉरेस्ट के अधिकारी भी समय समय पर कार्रवाई करते हैं और हम इस तरह की माइनिंग को रोकते हैं कि कोई जब फॉरेस्ट का इलाका हो या दूसरा क्षेत्र हो कोई अवैध माइनिंग ना करे, अवैध माइनिंग को बढ़ाना, क्रिमिनल प्रवृत्ति का ना हो, इस तरह की माइनिंग को पूरे प्रदेश में चाहिए। या रिवर बेड की बात करें या पहाड़ की बात करें, हम इनको रोकते हैं। सर, सरकार के पास क्या सूचना मिली है? घटना किस वक्त हुई है और क्या कुछ वहाँ पर माहौल बना था? डीएसपी को किसने सूचित किया था कि अवैध माइनिंग वहाँ पर हो रही है? ये तावड़ू इलाके का ये वारदात है, तावड़ू इलाके का है और डीएसपी को जानकारी जो मिली है, किसी ने जानकारी दी है कि वहाँ पे पत्थर तोड़ रहे हैं, वहीं के जेसीबी से पत्थर तोड़े हुए और वहाँ अपनी टीम के साथ डीएसपी गए हैं और डीएसपी ने जब वहाँ के ट्रक डंपर को रोका है तो भागा है, भागने के बाद करा है। तो जो भी पूरी जानकारी आने दीजिए क्या इस जानकारी के पीछे, और समय समय पर ये पचगामा गांव का डंपर है, पचगामा है ताबड़ू के पास। सर, ये कुछ पता चल पाया कितने लोग थे जो आरोपी हैं जो डंपर के अंदर थे जिन्होंने डंपर चढ़ाया? नहीं, ये क्या है कि रात बरात चोरी छिपके खेतों से घुस के, जंगल से घुस के एक ट्रक तोड़ लिया, एक यहाँ से तोड़ लिया, ये इस तरह की चोरी छिपके जो लोग हैं काम करते हैं। सरकार क्या ठोस कदम उठाने वाली है सर ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो? नहीं, सरकार ने, मैंने कहा ना आपके माध्यम से कि हमने सैकड़ों FIR इनके खिलाफ करी है और इनके खिलाफ हमने इनको कोर्ट तक पहुंचाने का काम करा है। चाहे कोई क्षेत्रों ने पहुंचाने का, चोरी इस तरह के केसों को हमने कोर्ट तक पहुंचाने करा, इनके गाड़ी और डंपरों को बंद करने का काम करा, इनके डंपरों को सीज हमने किया है, इनके जेसीबीओ को सीज हमने किया है। तो मेरा एक ही बार सरकार अपना काम करेगी, सरकार इस तरह की कोई भी। सर, जिस तरीके से एक परिवार ने अपना खोया है, डीएसपी की जिस तरीके से हत्या हुई है, सरकार किसी तरीके की आर्थिक सहायता देगी, इस पर कोई विचार विमर्श? नहीं, हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे और हमारी क्या है कि सहानुभूति है और हमारे क्या है कि जो भी अपने मुख्यमंत्री जी हैं वो इस पर कोई करेंगे कि इस तरह की जो घटना हुई, दुखद घटना हुई। सर, अंतिम सवाल है, विपक्ष कहीं ना कहीं आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार है, अवैध जो माइनिंग है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सर, कैमरे की तरफ नहीं, मेरा ये कहना है कि विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, विपक्ष अपने अतीत में जाके देखिए। जब हमने काम किया, जब पुलिस की सूचना हमने चोरी करे, प्रशासन गया, अपनी जान गंवानी पड़ी। राजनीति नहीं करे इस क्षेत्र में, अगर राजनीति करे तो डीएसपी जान नहीं गंवाता, इतनी FIR नहीं होती। करोड़ों रुपयों के हमने टैक्स जो चालान किए, करोड़ों रुपयों के हमने चालान किए। जो विपक्ष के नेता अपनी सरकार में देखे ना 5 साल की रेवेन्यू 450, हमारे समय में 950 करोड़ रुपए जो 1 साल में हमने किया। चोर ने अपना काम करा, हम अपना काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में पाताल से भी इस तरह कोई माफिया पाताल से भी खींच देंगे। इस तरह का मैं एक भी इस तरह का जो कार्य किया, पुलिस जैसे डीएसपी की जो साथ जो घटना घटी है, मौत के घाट का, इनकी उसकी कुर्बानी को हम खाली नहीं जान देंगे। मुख्यमंत्री स्वयं का इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई शक्ति के साथ हो, शक्ति के साथ कार्रवाई करेंगे। आज हत्या की गई है, क्या कहेंगे लॉ एंड डीएसपी की? देखिए, जो आज जो नू में जो हुआ है वो बड़ा शर्मनाक हुआ है। एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा, और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है। तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त हो। सर, जो ये कहा गया कि लगातार वहाँ पे कंप्लेंट्स दी जा रही थी, कहीं ना कहीं एक्शन नहीं किया जा रहा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पैट्रोनाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तभी इतनी? देखिए डाडम में हुआ, मैं स्वयं गया था। मैंने कहा जिस प्रकार से पहाड़ की खुदाई की गई है 90 डिग्री पर, और वहाँ कुछ आदमी मजदूर भी मरे, बड़े शर्म की बात थी, लेकिन वो वहीं की वहीं रुकी, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस प्रकार से एनजीटी ने कहा कि यमुना का रास्ता बदला गया, तो किसी न किसी की संरक्षण
प्राप्त है। सर एक और बात साहब अब मौके पे जा रहे हैं, क्या लगता है कि इसके बाद डीजीपी साहब भी मौके पे जा रहे हैं? कौन? डीजीपी सर, डीजीपी हरियाणा। डीजीपी जाना चाहिए, जिम्मेवारी है सर और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। गृह मंत्री का कहना है कि हुड्डा पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग करनी कह रहे चाहिए। थे कि धमकियां मिल रही हैं एमएलए को, अभी इसके बाद ये घटना। हाँ, मैं तो गवर्नर साहब को मिले थे, मैं तो उस टाइम भी कहा था, सवाल इस बात का नहीं है विधायकों को धमकी मिली है, आम आदमी अपना सुरक्षित महसूस कराता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा सरकार ही नहीं है। तो जब तक ये और नहीं बदलेगा सुरक्षित ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। जिस तरह आज एक डीएसपी को खनन माफिया के जो लोग हैं जिन्होंने उसको कुचल के मारने का काम किया, उससे साबित होता है कि जितने भी बदमाश किस्म के लोग हैं या जो कोई चोरी और डकैती का काम कर रहे हैं, जो कोई माफिया बने, वो टोटल के टोटल लोग जो है सरकार की देन है। सरकार की वजह से आज इस प्रदेश के इस किस्म के हालात हैं। आज एमएलए को अगर थ्रेट दी जाती है तो वो भी ये मान के नहीं सरकारी संरक्षण में बड़े बड़े गुंडे जो है वो लोग आज दे रहे हैं। अगर समय रहते नशे पे सरकार जो है नशाखोरी को खत्म कर लेती, सख्ती कर लेती, तो आज इस किस्म के हालात नहीं है।